भी मैं वो दिशा कमेटी की चेयरमैन बन के रह गया। तो इसी हालत में हम जैसे आप तो यहाँ बड़े अच्छा बात करते हैं, आपको बात सुनने में हमें लगता है सोना में सुहागा बनते हैं। सारे सदन की सारे जो एमपीज है ये सब चाहते हैं इसमें भागीदारी बने, लेकिन कैसे बने? आप एक तरह कहते हैं कि सारे एमपी आप भागीदारी, ये जन भागीदारी आंदोलन करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये सूबे की सब्जेक्ट है, मैं क्या कर सकता? तो आप अगर ये बेचैनी दिखाते हैं तो हम कहाँ जाए? तो आप कह दे कि दिशा कमेटी या हमारी रिकमेंडेशन ले या ना ले, बंगाल की स्थिति क्या है, आर्सेनिक प्रदूषण की स्थिति क्या है? बंगाल में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग आर्सेनिक प्रदूषण इलाका में रहते हैं। इस विषय पे आपको अगर जानकारी तो बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बंगाल को लेकर के माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वो निश्चित रूप से मैं उस चिंता से सहमति व्यक्त करता हूं। गंगा नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में सभी जगह बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहां आर्सेनिक की समस्या पानी में है और उसके कारण से लोग लगातार कई पीढ़ियों तक दिव्यांगता का दंश झेलने को मजबूर हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो विषय क्योंकि माननीय सदस्य ने पूछे हैं, मैं दोनों विषयों के बारे में बात करना चाहता हूं। जल जीवन मिशन में हमने क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी जैसा मैंने उल्लेख किया कि चर्चा को प्राथमिकता दी है और राज्य सरकारों को हमने उसके अनुरूप जो है फंड भी दिया था। यदि मैं पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2019-20 में जब ये योजना लागू की गई थी तब राज्य सरकार के पास में 760 करोड़ रुपए का नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, NRDW, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन का पैसा ओपनिंग बैलेंस के रूप में था। पहली किस्त जो है फंड एलोकेशन 995 करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ रुपया फंड एलोकेशन हमने जल जीवन मिशन घोषणा के बाद में पश्चिम बंगाल सरकार को किया था। इस तरह से राज्य सरकार के पास में कुल मिलाकर के 1755 करोड़ 1755 करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविजन था। लेकिन उस साल में राज्य सरकार, मैं कारणों के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन राज्य सरकार जो है वो केवल यूटिलाइजेशन जिसको उन्होंने उस साल में रिपोर्ट किया दैट वाज ओनली 600 करोड़, 445 करोड़ रुपया उनके पास में अनयूटिलाइज था। उसके अगले साल 2020-21 के साल में भी पश्चिम बंगाल के पास में जो ओपनिंग बैलेंस हमारा पैसा बचा हुआ था, उस पैसे के साथ साथ में जो हमने एलोकेशन किया 1614 करोड़, उसमें से केवल यूटिलाइजेशन अभी 1 फरवरी तक जो यूटिलाइजेशन है वो केवल 1040 करोड़ है। 583 करोड़ आज भी स्टेट जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाई। आपने दूसरा प्रश्न जो है क्वालिटी अफेक्टेड एरिया के लिए किया। जो पहले नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम था NRDWP में एक सबमिशन हुआ करता था जो क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज के लिए था, उसके लिए हमने स्पेशल पैसा जो है हर एक राज्य को जहां इस तरह की समस्या थी, संकट थी, वहां दिया था और इस अपेक्षा के साथ में किया था कि मार्च 21 तक वो प्रोजेक्ट सरकारें, वहां की राज्य की सरकारें ऐसे जगह पर पूरा करें। मैं अत्यंत दुख के साथ में ये बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार आज 3 साल लगभग बीत जाने को हम फरवरी महीने में बात कर रहे हैं, आज भी उसमें से लगभग आधा पैसा, आधे से कुछ कम होगा लेकिन लगभग आधा पैसा जो है वो आज भी अनस्पेंट पड़ा है और 2800 से ज्यादा ऐसी हैबिटेशंस जिनकी चिंता, जिनके लोगों का दर्द माननीय सदस्य ने साझा किया है, उनमें से आज भी 40% से ज्यादा है वो स्वच्छ पानी की बात जो रहे। हम लगातार राज्य सरकार से इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकारें पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार जो है वो किसी भी तरह से कम से कम इस विषय में उन्होंने आज तक सहयोग के लिए कदम नहीं बढ़ाया। हमारे पैसा देने के बावजूद भी मैं मंत्री होने के नाते अगर मीटिंग करता हूं तो उसमें पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधि या सरकार का अधिकारी और मंत्री नहीं आता, मेरे सचिव मंत्री जो हम मीटिंग करते हैं तो उसमें जरूर आते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति जो है, इस परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता है और मैं ये समझता हूं कि माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ सदस्य भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, वो अब इस बात को अनुभव करते होंगे कि ये किस तरह से बदल सकता है। इसके जवाब जो है मुझे लगता है मुझसे ज्यादा अधीर को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 145